फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन में फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दे रही हूँ ये हमारे श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो है फ्रेंड्स। और ये वीडियो जिसकी है वो आरजे रौनक की वीडियो है, और चैनल का नाम भी है आरजे रौनक फ्रेंड्स। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आरजे रौनक की वीडियो है तो देखा ही होगा और सब्सक्राइब भी किए होगे फ्रेंड्स। और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट्स दो, लाइक जरूर करो और वीडियो पूरा देखो। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए पहले देख लेते हैं हमारे लेजेंड की ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये पंक्तियां एक भारतीय स्त्री की हिम्मत और ताकत की कहानी तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इस बात की तरफ भी इशारा करती थी कि 1857 की क्रांति के बड़े से बड़े हीरो, जिसे एक सुपर हीरो को अपना आइडल देखते थे, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आइए हम आपको बताते हैं उनकी 3 सबसे बड़ी ताकतों के बारे में, जिनके कारण वो भारतीय शौर्य और हिम्मत के इमॉर्टल आइकन बन गए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे जरूर शेयर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी इंटेलिजेंट गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। छत्रपति शिवाजी की सेना बहुत बड़ी नहीं थी और ये बात वो भी जानते थे। दूसरी तरफ जिन लोगों से उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी थी उसमें बीजापुर के आदिल शाह, दक्कन के नवाब और मुगल सल्तनत थी। इन तीनों की सेनाएं छत्रपति शिवाजी की सेना से कहीं अधिक थी, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में जीत पाना संभव नहीं था। एक बड़े योद्धा की पहचान उसके शौर्य से तो होती ही है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में उसकी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है ये उसे एक कंप्लीट वॉरियर बनाता है। छत्रपति ने अपने गुरिल्ला टेक्निक और अपने जांबाज कमांडरों के साथ इस बात को प्रूव भी किया कि वो एक कंप्लीट वॉरियर थे। चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज पर 3 तरफ से हमले होते थे, इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें लड़ाई में अपनी जमीन गंवानी पड़ी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो 2 कदम पीछे हटे हैं तो अब वो दुगनी ताकत से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। एक लड़ाई में उन्हें अपने 23 किले गंवाने पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर, अपनी कसी हुई स्ट्रैटेजी और अपने काबिल कमांडरों की मदद से 100 से अधिक नए किले या तो तैयार कर लिए या उन पर कब्जा कर लिया। दुश्मनों पर अचानक हमला करना या उस समय हमला करना जब दुश्मन सबसे अधिक सावधान नहीं है, और इस तरह से हमला करना कि दुश्मन को इस बात का अंदाजा तक न हो कि हमला होने वाला है, इन सब को शिवाजी महाराज ने इतनी बखूबी अंजाम दिया कि आदिल शाह, निजाम और मुगल जैसे ताकतवर दुश्मन भी पानी मांग गए। आगे चलकर छत्रपति शिवाजी की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसके पास बड़ी सेना, लोकल प्रोविंस का सपोर्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी थे, लेकिन अपनी लड़ाई में छत्रपति इतने मंझे हुए थे कि कभी इनसे हार नहीं मानी। माना जाता है कि दुनिया के कई देशों ने उनके गुरिल्ला वॉरफेयर से इंस्पिरेशन ली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी उनका स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। हमेशा स्वराज का सपना देखने वाले शिवाजी महाराज के लिए अपनी धरती के मुकाबले न कोई डर डरा सकता था और न कोई लालच ललचा सकती थी। शिवाजी महाराज के राष्ट्रवाद के बिगुल की आवाज सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में गूंजती थी। उनके समय के शासक तो उनसे प्रभावित थे ही, उनके बाद 1857 की क्रांति में कई हीरोज ने उनसे प्रेरणा ली थी। रियासतों में बटे भारत में यूनिटी की जरूरत और उसकी इंपॉर्टेंस का आभास छत्रपति को बखूबी था, और इस बात को कई रियासतों ने भी समझा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद इन्वेडर्स के प्रति उनकी नफरत की चर्चा आम थी। इसके साथ ही साथ हमलावर पड़ोसियों से भी उनकी नाराजगी छिपी नहीं थी। उनका मानना था कि जो भी आपकी मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके राष्ट्रवाद की इस भावना से उनके सेनापति और उनकी सेना तो इन्फ्लुएंस थी ही, रियासत की आम जनता में भी यही राष्ट्रवाद की भावना बहुत मजबूती से फैल चुकी थी। यही वजह थी कि छोटी सेना होने और 3 तरफ से हमला होने की आशंका बने रहने के बावजूद उन्हें लोकल्स की इतनी मदद मिल जाती थी कि उन्हें तैयारी में आसानी हो जाती थी। सबसे पहले मुगल और फिर अंग्रेजों ने भारत की जनता पर राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया। धर्म और जाति के नाम पर समाज में नफरत फैलाकर वो अपना काम आसान कर लेते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने समाज में ये सब नहीं होने दिया। उनके होते हुए उनकी प्रजा का एक एक आदमी ये जानता था, नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट।
सभी धर्म और सभी जातियों के लोग उनका सम्मान करते थे और वीर शिवाजी महाराज भी समाज के सभी सेक्टर्स को अपने साथ लेकर चलते थे। इस तरह नेशन बिल्डिंग का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, उसकी रोशनी कई उतार चढ़ावों के बावजूद अब तक हम सब के अंदर मौजूद है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तीसरी सबसे बड़ी ताकत, वो थी उनकी मां, यानी राजमाता जीजाबाई। राजमाता जीजाबाई को शुरू से ही इस बात का अंदाजा था कि वो एक ऐसे बच्चे की मां हैं जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा शेर बनने वाला है। और शेर को तो शेर की तरह ही पाला जाता है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को वीर शिवाजी महाराज बनने के सभी गुण बचपन से ही देने शुरू कर दिए थे। उन्होंने न सिर्फ ये इंश्योर किया कि उनके पुत्र शिवाजी फिजिकली स्ट्रांग हों और युद्ध के पैतरे सीख लें, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि शिवाजी मन, मस्तिष्क और मनोबल से इतने मजबूत बने कि जब वो शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बने तो उनमें एक छत्रपति राजा होने की सभी क्वालिटीज मौजूद हैं। माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता और भारतीय शौर्य की कहानियां सुनाती थी। ये सब कहानियां सुनकर बालक शिवाजी ने धीरे धीरे उन कहानियों से मिले इंस्पिरेशंस को अपने अंदर ढाला। जब शिवाजी महाराज ने पड़ोसी आक्रमणकारियों से टक्कर लेनी शुरू की, तब भी राजमाता जीजाबाई उन्हें सलाह और मोटिवेशन देती रहती। कहते हैं सिंहगढ़ के किले की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज थोड़े निराश थे, लेकिन राजमाता ने उन्हें कहा कि सिंहगढ़ तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतना है और अगर तुम मुझे मां कहने का अधिकार अपने पास रखना चाहते हो तो सिंहगढ़ जीत कर आओ। इसके बाद शिवाजी महाराज सिंहगढ़ की लड़ाई वीर तानाजी के शौर्य की मदद से जीत गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी योद्धा वाली जिंदगी में कई बार बड़ी सेनाओं से हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन राजमाता की दी हुई हिम्मत से वो हर बार दोबारा जीते। तो ये थीं छत्रपति शिवाजी महाराज की तीन सबसे बड़ी ताकतें, जिन्होंने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनाया। हमारे देश के हर एक बच्चे तक वीर शिवाजी महाराज की कहानी पहुंचनी इसलिए जरूरी है कि जिस देश में ऐसे शूरवीर रहे हैं, वहां राष्ट्रवाद की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जलती रहनी चाहिए। इस वीडियो ने अगर आपको इंस्पायर किया है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय वीर शिवाजी, जय मराठा, जय हिंद। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। वाह भाई वाह, क्या वीडियो था। हाँ, आरजे रौनक ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। और मेरे को दो तीन इसमें डिटेलिंग पता चली फ्रेंड्स, दो तीन बातें जो मैं नहीं जानती थी, कि अंग्रेजों के सामने भी, मतलब जब अंग्रेज आ गए थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब जीवित थे, तब वो मेरे को नहीं पता था। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बहुत छोटी उम्र में ही वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। मतलब उसकी ऐसे लेजेंडों की फ्रेंड्स मतलब मृत्यु तो कभी होती ही नहीं है, वो अमर रहते हैं हमारे दिलों में, वो हमेशा अमर थे, है और हमेशा रहेंगे फ्रेंड्स। लेकिन कोई मतलब 57 प्लस में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। तो मेरे को ये नहीं पता था कि अंग्रेजों के टाइम भी शिवाजी मतलब थे। और लेकिन एक बात ये है, क्योंकि देखिए राष्ट्र से हम सब प्यार करते हैं, और मेरा में ये मानना है फ्रेंड्स कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए फ्रेंड्स। राष्ट्रवाद हम लोगों को मतलब ये आज के युग में फ्रेंड्स, राजनीति जो है ना वो मतलब हमारा राष्ट्रवाद है वो भी राजनीति की भेंट चढ़ जाता है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्र है तो राजनीति है, आप है, मैं हूँ और हम सब रहेंगे। राष्ट्र नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जो है वो राष्ट्र से ही है हमारे पास, तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए फ्रेंड्स। और राष्ट्र जो प्रेम है वो हर व्यक्ति के दिलों में ज्योति बन के प्रज्वलित रहना चाहिए फ्रेंड्स। वो तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो है राष्ट्रवाद फ्रेंड्स। और राष्ट्रवाद से किसी को ऊपर नहीं मानते थे फ्रेंड्स। और दूसरी बात है उनकी जो दूसरी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दूसरी ताकत थी वो है माता श्री जीजाबाई फ्रेंड्स।
और तीसरी जो ताकत थी फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज की, क्योंकि मैंने पहले भी आगे वीडियो में कहा है फ्रेंड्स के हमारे जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे फ्रेंड्स, उनके पास राज्य नहीं था। उनके जो पिताश्री थे वो मुग़ल की सेना में मतलब एक बड़ी पोस्ट पे थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य था वो बिल्ड किया था फ्रेंड्स। उन्होंने मुग़ल के सामने लड़के खड़े रह के, बल्कि वो खड़े तो उस हिसाब से हुए थे कि हमारे राष्ट्र पे जो मुग़ल ने आके कब्जा किया था और हम जो हमारी जो भारत की जो जनता है, पब्लिक है, उस पर बहुत अत्याचार किए और हमारे मंदिरों पे और हमारे धर्म स्थानों को वो तोड़ देते थे फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, और उससे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के खड़े होने से पहले फ्रेंड्स माता श्री जीजाबाई ने उनको उसी तरह पाला कि आगे जाके, जैसे इसमें भी बोला कि उनको बचपन में, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब छोटे थे तभी फ्रेंड माँ को पता चल जाता है, तो हमारे मतलब माता श्री जीजाबाई को उनका तेज देख के ये पता चल गया था कि ये आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज से महान 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 श्री छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे फ्रेंड्स। तो उनको ये पता था फ्रेंड्स, तो उन्होंने उनको शेर की तरह पाला। इसमें बोला गया ना कि शेरों को तो शेर की तरह ही पाला जाता है ना फ्रेंड्स। तो मतलब सबसे बड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत थे माता श्री जीजाबाई फ्रेंड्स। और एक बात बोलूँगी फ्रेंड्स के जो मुग़ल थे उसके पास राजपाट, मतलब वो लोग तो क्या था कि सब जगह हमला कर के जीत लेते थे, आम पब्लिक को परेशान कर के तो जीत लेते थे। तो उनके पास सुख साधनों की खूब मतलब व्यवस्था थी। और जो हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जैसे कि मैंने आगे बोला फ्रेंड्स, उन्होंने राज्य बिल्ड किया था फ्रेंड्स। तो वो उनके पास इतना सुख सुविधा नहीं थी, इसलिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने मतलब दिमाग से काम लिया। वो जो गोरिल्ला वॉरफेयर जो इसमें बोला गया फ्रेंड, वो इस हिसाब से मतलब युद्ध करते थे कि सामने वाले को पता नहीं चले और छिप के वार करना। क्योंकि हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सेना कम थी फ्रेंड्स, और सामने तो हजारों में थे ही थे वो। तो इसलिए हमारे जिस छत्रपति शिवाजी जो महाराज है फ्रेंड्स, उन्होंने तो ये जो सब हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कहानियाँ है फ्रेंड्स, जो इतिहास है फ्रेंड्स, वो हमको क्या सिखाती है? वो हमको ये सिखाती है फ्रेंड्स कि सर्वोपरि, मैं फिर एक बार रिपीट करूँगी, सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र धर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। राष्ट्र हमारा सर्वोपरि हमारे लिए होना चाहिए। तो हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है फ्रेंड्स, वो हमें ये सिखाता है फ्रेंड्स। और जो हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे फ्रेंड्स, उनकी जो टेक्निक है गोरिल्ला वॉरफेयर, वो आज दुनिया भर में मानी जाती है फ्रेंड्स। और मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे को ये नहीं पता था कि अंग्रेज़ों के टाइम भी हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये नहीं पता था। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि मैंने एक आगे वीडियो पे रिएक्शन दिया था, उसमें मैंने सुना था फ्रेंड्स कि जो जैसे मैंने आगे बोला राष्ट्रवाद हम सब में है फ्रेंड्स, लेकिन जो मराठे है ना, वो उसमें मतलब राष्ट्रवाद कूट के भरा होता है। ये बात जो है ना फ्रेंड्स, वो किसने, अंग्रेज़ों ने आके नोटिस करी थी फ्रेंड्स। इसीलिए उन्होंने एक मराठा रेजिमेंट मतलब मिलिट्री, अपनी जो मिलिट्री है वो आके अंग्रेज़ों ने ही तो बनाई थी फ्रेंड्स। मिलिट्री मतलब सैनिक वगैरह।
तो उसमें उन्होंने मराठा रेजिमेंट एक अलग अलग टुकड़ी बनाई थी। वो जो रेजिमेंट का आज जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों ही बनाने वाले हैं। हमारे जो मिलिट्री में आज जो सिस्टम चल रहा है फ्रेंड्स, तो उन्होंने, और जो अंग्रेज जो भी बाहर के देशों में लड़ने के लिए भेजते थे तो मराठा रेजिमेंट को भेजते थे। और उन्होंने मतलब क्योंकि उन्होंने आके ये नोटिस कर लिया था कि उनमें बहुत क्रूशल मतलब बहुत क्रूशल है, और उनमें मतलब आप किसी भी युद्ध में आप भेज दो उसको तो फ्रेंड अपनी जान लुटा देंगे, लेकिन कभी हार को गले नहीं लगाएंगे। वो जीतेंगे ज़रूर, अपनी जान लुटा के भी जीतेंगे फ्रेंड्स। तो वो जो है वो अंग्रेज़ों ने नोटिस कर लिया था, वो बात मैं जानती थी फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। आज जो उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है ना इंस्पायरिंग है और हमको प्रेरणा देती है। इस वीडियो को बहुत खूब शेयर करो फ्रेंड। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।